नमस्कार। मीन राशि। मीन राशि चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे विश्व और ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि अब यही राशि है जो शनि देव का स्वागत करने के लिए बेताब है, आतुर है और साथ ही साथ चिंतित भी है। लेकिन प्लस पॉइंट भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि 12th हाउस में जो शनि चल रहा था, आपको लॉस, अधिक खर्चा, ऑनलाइन फ्रॉड, झगड़े, विवाद, तनाव, टेंशन, हर प्रकार की चिंता, यही शुगर और बीपी बढ़ा रहे थे आपका। अब ये खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी शब्द को, ये राहु आपको भ्रमित कर रहा था और ये इधर, ये प्लेसमेंट होगी इनकी, इंटरचेंज होगा, यहां से यहां और यहां से यहां। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि 29 मार्च से 18 मई तक ये दोनों एक राशि पर रहेंगे। यहां एक राशि पर रहने का मतलब पिशाच योग। पिशाच योग अच्छा नहीं रहता। कई सालों में बना, सन 56 में, सन 90 में, सन 2000 के आसपास भी, और अब भी बनेगा। लेकिन कुछ समय के लिए बनेगा और कुछ समय के लिए कालसर्प दोष भी बनेगा। षड ग्रही योग भी, 6 ग्रह भी आएंगे मीन राशि पर। कुछ समय के लिए चंद्रमा होगा, बाकी 5 यहाँ बैठ करके आपके प्रभुत्व को, रुतबे को बढ़ाएंगे। आप एक बहुत गंभीर बात समझिए, ये सोने का पाया, गोल्ड लिखा हुआ है, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये शास्त्रों की गणना के अनुसार है। अगर हमारे बोलने से किसी का भला हो सकता है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शन दिया जा रहा है उसमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा अपना सिर्फ विश्लेषण है, न कि हमारे खुद की बनाई हुई कपोल कल्पित बातें हैं। ऐसा नहीं है। अब देखिए, मीन की पोजीशन को समझिए। राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी बना रहा है आपकी। चंद्र राहु का ग्रहण योग भी है और केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है। यानी कि राहु का तो मुख है। राहु के ऊपर जब गर्दन पर सुदर्शन चक्र चला तो 2 हिस्से हो गए। ये मुख है, ये मुख है उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा धड़। तो जो नेत्र होते हैं वो तो ऊपर वाले, इसमें आंखें हैं, ये देख सकता है, इसलिए ये छाया के रूप में मंडराता रहता है। इसकी दृष्टियां हैं, पंचम और नवम दृष्टि भी है, सप्तम भी है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो केतु है, इसके आंखें नहीं है, धड़ जो है ना, नीचे का हिस्सा है। जब कुंभकर्ण की गर्दन काट दी भगवान राम ने, तो थोड़ी देर के लिए गर्दन तो अलग थी, वो सीधा दिशाहीन होकर के अनगाइडेड या मिसगाइडेड मिसाइल की माफिक, उसको भी पता नहीं किधर जाना है। ऐसे ही जो केतु है, ये पार्टनर है, ये काटना चाहता है आपको। कैसे? किस चीज से काटना चाहता है? पत्नी से, जीवन साथी से। अगर आप पत्नी है तो पुरुष से, पति पत्नी के बीच में ये ऐसे काम करा रहा है, आंख बंद करके। बिल्ली दूध पीती है ना, जब, ध्यान से सुनना, बिल्ली जब दूध पीती है वो सोचती है मुझे कोई देख नहीं रहा, और पकड़ी जाती है वो दूध पीती हुई। ठीक इसी प्रकार ये जो जीवन साथी है, वो ऐसे काम कर देता है, वो सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरी बात कोई पकड़ नहीं रहा। लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टि भी होती है, जैसे ये बृहस्पति है, यहाँ दृष्टि डाल रहा है, इसको, इसके पास इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ये क्या कर रहा है, इसके बारे में पता चल जाता है। यही कारण है मीन राशि के दाम्पत्य जीवन को बाधा पहुंचाने वाले ग्रह चल रहे हैं अभी। तो आप भाग्यशाली हैं अगर आप बचे हुए हैं, क्योंकि वही आदमी बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति यहां दृष्टि डालता है, वरना इस राशि का स्वामी भी शत्रु राशि में, इस समय धनु राशि में, 4 जनवरी को बुध जो है धनु में मूल नक्षत्र में, गंडमूल में आ चुका है। ये केतु का नक्षत्र होता है। केतु, देखिए अब यहां ध्यान देने की बात क्या है,
केतु कहाँ बैठा है? बुध की राशि में। और बुध कहाँ चला गया? केतु के नक्षत्र पर। ये केतु के नक्षत्र पर आ चुका है। ये समावेश हो गया एक दूसरे का कॉम्बिनेशन इस दृष्टि से। बट अच्छी बात क्या है कि शनि की दृष्टि यहाँ नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नहीं है, मंगल का षडाष्टक योग तो है। 21 जनवरी को 21 जनवरी को मंगल यहाँ से यहाँ वक्री होकर इसको देखेगा। किसको देखेगा? इस भाव के स्वामी बुध को। तो मैरिज लाइफ में समस्या आना तो स्वाभाविक है। तो ये जो ज्योतिषी होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर असली आदमी है तो वो दूसरों को परेशानी से बचाने के लिए ये वीडियो का संचालन करता है, संपादित करता है उस कार्य को, ताकि समाज का भला हो। तो ये मंगल ग्रह यहाँ दृष्टि डालेगा तो आपके मैरिज लाइफ को डिटैच करने के लिए, अलग अलगाव करने के लिए चल रहा है। ये मंगल कोशिश कर रहा है, केतु भी कोशिश कर रहा है, बृहस्पति शत्रुता होते हुए भी अमृत तत्व रूपी दृष्टि और दृष्टि दे करके बृहस्पति की कोशिश है कि ये अलग ना हो। लेकिन कुछ बुद्धिहीन, दिशाहीन और मतिहीन, ज्ञानहीन जो लाइफ पार्टनर है, अगर उसके दिमाग में बात नहीं आती तो उसके भाग्य खराब है, समझ लीजिए। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में एक बार जब एक बंधन में आप बंध जाते हैं तो आपको अलगाववाद की बात नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जब शादी से पहले आंख, नाक, कान खुले रखने चाहिए, और जब शादी हो गई फिर आंख बंद कर लो। फिर किसी में तेरा रंग ऐसा है, तेरी नाक ऐसी है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे अंदर ये कमी है, या लड़की उसको आरोपित करती है पति को, तेरे अंदर ये कमी है, तू कमाता नहीं है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये काम किया है, तुम, इस टाइप की बात है। आज समाज के अंदर जो विषमताएं हैं वो भरी हुई हैं विषमताएं। आप रोज समाचार सुनते हैं, किसी लड़के ने तंग आकर के कुछ गलत काम कर दिया, किसी लड़की ने कर दिया। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए परस्पर एकता, प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य बनाकर चलना होगा। ये बात जोर देकर के क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने एक पुस्तक लिखी थी 20 साल पहले, हाउ टू इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ चिल्ड्रन, कि जिनके माता पिता में इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उनकी जो संतानें हैं उनके दिमाग पर वो बुरा असर पड़ता है। फिर वो आईक्यू लेवल या दूरदृष्टि, पढ़ाई लिखाई, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो आप अपने लिए ही नहीं सही, अपने स्वार्थ को गड्ढे में डालो, बच्चों की तरफ ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। अभी जो 13 तारीख की बात, 14 तारीख को 8:55 पर सूर्य का आगमन यहां होगा। बहुत शुभ परिणाम देने वाला सूर्य अपने ही नक्षत्र पर आएंगे। छठे भाव से छठे भाव, भावात भावम लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार आपके छठे भाव का स्वामी छठे अपने से ही छठे गया और अपने ही नक्षत्र में गया, और ये अपने पुत्र के राशि में गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, स्पेशल योग बना हुआ है। और खुशियां तो अब होंगी आपको, आपका बृहस्पति नवम भाव से इस सूर्य को भी देखेगा। आप डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में उभर जाएंगे। लेकिन ये जो चंद्रमा है, ये ग्रहण योग पता क्या कह रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन। आपके अंदर पछतावा आएगा, मैंने बहुत गलत काम किया, आगे मैं प्रण लूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, अच्छा नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, या लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल 2-3 महीने तो रुक जाओ आप। 2-3 महीने तक खराब डिसीजन मत लो। मुझे नहीं पता मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, और हो सकता है वो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे जिनकी ये पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। फिर कमेंट करते हैं जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा
आप इन समस्याओं को सुलझाओ, मुझे फोन नहीं करना कि आप हमारी समस्या को सुनो। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब इस फ्रॉड वाले, ये जो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड, धोखा, चीटिंग, पैसा खर्च हो रहा है, इससे बचना है। व्यर्थ की यात्राओं से बचना है, व्यर्थ के विवाद से बचना है, किसी की गवाही नहीं देनी है, किसी के विवाद में नहीं फंसना है। अभी जान पूछ करके लोग बाग बुला बुला करके आ जाओ हमारी ये समस्या सुनो, चक्कर में मत पड़ो। अब आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, नौकरी सब मिलेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य बुध आपके इनकम हाउस में अभी आने वाले हैं 10 दिन बाद, 10 नहीं 9 दिन के बाद ही, और ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति की दृष्टि है। मीन राशि पर 7.5 है। 3 जून 2027 तक सोने का पाया होगा। बनते कार्यों में रुकावट और परेशानी होंगी। कुछ लोग आपसे रिश्वत मांगेंगे, उनको रिश्वत नहीं देना। कुछ झूठ, छल, कपट, पाप से आपको झांसे में लेंगे, बच करके रहना है। और रिश्वतखोरों से और चोरों से आपको बचना है। इसके अलावा आपको 27 तारीख को एक बहुत नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये यहाँ पर उच्च राशि का शुक्र होगा। ये मालवीय योग बनाएगा आपके लिए। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा। आपको बहुत बड़े बड़े सम्मान, पुरस्कार, आमंत्रण मिलेंगे। आप अनुकरणीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, माननीय व्यक्ति के रूप में अग्रगणनीय समझे जाएंगे। बस जो जो सावधानी आपको बताई है, उस तरफ आपको ध्यान देना है। मैरिज लाइफ ठीक रखें, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।